हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने बनाया था कि कैसे हम जो लेटेस्ट ओएस है आपका 2025, तो उसको कैसे हमने इंस्टॉल किया था, कोर बेस भी और यूआई बेस भी। तो आज हम उसी सर्वर पर अब हम कैसे ओयू क्रिएट करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्या होता है ये सारा चीज़। तो वो सारा हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल में थोड़ा हम जानेंगे। ये तो स्टेप्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, उनके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो है इसका हम अ, जो एक पीपीटी बनाया है वो देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं यूज़र, ओयू और आपका ग्रुप्स क्या होता है। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये है यूज़र। यूज़र क्या होता है? यूज़र इज एन इंडिविजुअल अकाउंट that represent a person or system that interact with network, and each user account typically has unique username and is associated with specific permissions which determine what resource they can access and what action that they can perform on a computer or network. Users are authenticated during login and are granted access based on their credential and assigned rights or policies. कहने का सेंस मतलब है कि यूजर एक इंडिविजुअल, एक अकेला अकाउंट होता है जिसको हम प्रेजेंट करते हैं कि परसेंट या सिस्टम से इंटरेक्ट करता है नेटवर्क के थ्रू। और हर यूजर अकाउंट जो होता है एक यूनिक यूजर नेम होता है। ठीक है, और इसमें एसोसिएटेड स्पेसिफिक परमिशन होता है उसको कि किस चीज का है, क्या है क्या नहीं। तो इसको हम आगे देखेंगे। ये एक जस्ट लाइक एक डिफिनेशन है, तो उसका डिफिनेशन को बताना भी जरूरी है, इसलिए मैंने ये डिफिनेशन यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने तैयार किया है। तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि बाकी जो है आगे देखते हैं। ऑथेंटिकेशन में बता रहा है यूजर मस्ट ऑथेंटिकेट टू एक्सेस रिसोर्सेज, यानी लॉगिन करने के लिए यूजर को ऑथेंटिकेट करना बहुत जरूरी है। परमिशंस है इनको, फिर प्रोफाइल्स है। तो ये ऑथेंटिकेशन, परमिशन एंड प्रोफाइल। तो ऑथेंटिकेशन जैसे मैंने बताया है, और परमिशन है कि ईच यूजर हैज स्पेसिफिक एक्सेस राइट। अलग अलग राइट्स होते हैं और रिस्ट्रिक्शन होते हैं फाइल्स और फोल्डर पर, और जो भी एप्लीकेशन होता है उनको हम उस हिसाब से देते हैं जो उनको जरूरत होती है। और प्रोफाइल, प्रोफाइल की बात करें तो यूजर प्रोफाइल्स में इंक्लूड डेस्कटॉप सेटिंग्स, फाइल्स एंड एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब हम आते हैं इसी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा ये है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, कंपनी के बारे में बात हो रही है। तो कंपनी जब आप कोई भी ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है ना, एडमिन डिपार्टमेंट है, तो इस तरह का सेल्स डिपार्टमेंट है। फिर अंदर जाते हैं तो बहुत सारे डेवलपर भी अलग होता है। आपके जो आईटी का तो खैर है ही है, उसके अलावा आपको डेवलपर टेस्टर्स हो गए, सब अलग अलग एक तरह का डिपार्टमेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एक कंटेनर है विद इन एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, यूज टू ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है भाई? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लाइक यूजर, ग्रुप और कंप्यूटर, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं। OU are typically structured to mirror an organization hierarchy or logical structure, making it easier to manage resources, delegate, administrative control and apply group policies। और उस पर हम ग्रुप पॉलिसीज अप्लाई करते हैं। तो ग्रुप पॉलिसीज के लिए OU का होना बहुत जरूरी है, बिना OU के हम ग्रुप पॉलिसीज नहीं करेंगे, इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, हायरार्की, OU can be nested within each other to reflect the organizational structure. Delegations, administrator can delegate a specific administrative task to other user और ग्रुप में या अदर यूजर्स के हिसाब से हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क देखते हैं। ग्रुप पॉलिसीज कैन बी अप्लाई टू OU
ठीक है। जैसे मैंने बताया कि OU जो होता है उसी पर ग्रुप पॉलिसी हम लोग सेट करते हैं, इम्प्लाइड मतलब अप्लाइड करते हैं। ये ग्रुप क्या होता है, जैसे बता रहे हैं, ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर अकाउंट, यानी यूजर अकाउंट का ही एक कलेक्शन होता है, और सम टाइम कंप्यूटर का भी कलेक्शन होता है ग्रुप, दैट आर मैनेज कलेक्टिवली, और दोनों को एक जगह एक साथ उसको मैनेज किया जाता है। ग्रुप्स आर यूज टू सिंप्लीफाई परमिशंस असाइनमेंट और बाय allowing administrator to assign rights and privilege to group as a whole rather than individually to each user। मतलब कहने का मतलब या तो हम ग्रुप में उसको हम प्रिविलेज देते हैं या हम अकेले भी दे सकते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ ग्रुप्स इन एक्टिव डायरेक्टरी, सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। जब हम आगे देखेंगे इसको हम बताएंगे। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? दीज आर यूज्ड टू असाइन परमिशन टू रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज किसको बोला? जैसे उस वक्त मैंने बताया था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि यूजर, कंप्यूटर, तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह रिसोर्सेज में आता है फाइल्स, प्रिंट, एप्लीकेशंस, ये होते हैं। इसी को हम इस पर ग्रांट करते हैं या डिनाई करते हैं, जो भी राइट्स के बारे में। तो सिक्योरिटी ग्रुप ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, दे आर यूज प्राइमली फॉर ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन। ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे ईमेल होता है, हम उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाते हैं, मतलब कि किस डिपार्टमेंट में ये एक साथ मेल चला जाए। हम डिफरेंट डिफरेंट नहीं भेजना चाहते हैं ना। जैसे मैंने एक डायरेक्टर का एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बना लिया, तो डायरेक्टर्स में बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, तो उसमें हम सारे को डायरेक्टर्स को ऐड कर लेंगे, और एक बार उस डायरेक्टर लिस्ट को हम चूज करेंगे तो वो सारे डायरेक्टर के पास चला जाएगा। तो इसी तरह से होता है। एंड डू नॉट हैव सिक्योरिटी परमिशंस रिलेटेड टू फंक्शनलिटीज, इसमें नहीं होता है। ग्रुप स्कोप भी होता है। ग्रुप कैन बी डोमेन लोकल, डोमेन लोकल होता है, ग्लोबल होता है, यूनिवर्सल होता है, विच डिटरमाइंस हाउ दे कैन बी अक्रॉस डिफरेंट डोमेन विद इन अ फायरस। ये तो रही इतनी बात, बाकी आगे हम देखते हैं। तो जैसे देखते हैं कि हमने बताया था कि ये जो है हमने इतने यूजर बनाएंगे अभी, और ये OU है। अब हम यूजर जो क्रिएट करेंगे और ग्रुप भी क्रिएट करेंगे और OU भी जो क्रिएट करेंगे, पहले तो एक मैनुअली क्रिएट करेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास कभी बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं, मतलब आपके मैनेजमेंट बोलता है कि भाई 100 यूजर क्रिएट करना है, 200 यूजर क्रिएट करना है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बल्क यूजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बल्क यूजर्स हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जैसे आपको मार्क कर रखा है, तो 5 हमने OU बनाने हैं: टेस्टर, IT, मैनेजमेंट, डेवलपर, अकाउंट। अपने हिसाब से आप भी कुछ भी बना सकते हैं, ये तो एक जस्ट प्रैक्टिकल के लिए है। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो सबसे पहला जो होगा, आप बेटर है कि OU बना लें। उसके बाद उसके अंदर यूजर, देखिए जैसे हमने दिखाया है कि डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। जैसे मान लिया मैंने प्रदीप कुमार अगर बनाया है, तो उनका एक यूजर नेम दे दिया PRK शॉर्ट फॉर्म, गौरव सक्सेना GSX, यामिनी गुप्ता YPT। तो एक यूजर नेम होता है जो PRK मीन्स होगा प्रदीप कुमार ही होगा। और कभी कभी क्या होता है कि गौरव सक्सेना, दूसरा गौरव सक्सेना भी आ सकता है, तो उसका भी यूजर क्या हो सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको इस हिसाब से बनाते हैं ताकि वो यूनिक हो। यूजर नेम इज यूनिक, सिंपल। ठीक है, चलिए हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी पर आते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है, हमारा google.com। ये इसके इथरनेट है, ठीक है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। और ये जो हमारा है सर्वर, देख रहे हैं 2025 सर्वर है, जो लेटेस्ट सर्वर है हमारा। इस पर हम अब यहाँ पर जाते हैं टूल्स में, यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पर जाएंगे। तो ये जो डोमेन है उसको एक्सपैंड करेंगे। ये यूजर है हमारा, ठीक है, दिख रहा है आपको। और यूजर में दिखाया तो आपको, तो यूजर में हमारा ज्यादातर सारे ग्रुप्स हैं जो बाय डिफॉल्ट ग्रुप्स हैं, कोई भी यूजर हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले चलिए एक यूजर हम बनाते हैं, नॉर्मल यूजर। यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ से हम यूजर उठा लेते हैं। तो एक यूजर बनाते हैं हम, टेस्ट यूजर। तो फर्स्ट नेम और कुछ भी आप दे दें, और फुल नेम वो लिया उसने, ठीक है। ये टेस्ट यूजर है, इसको हमने टेस्ट TST कर दिया, शॉर्ट फॉर्म TST या जो भी है हमने कर दिया, ठीक है। तो ये एक यूजर बन गया।
इसका पासवर्ड आप रख लें, और अगर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, और या तो आप न्यू एक्सपायर कर दें तो वो कभी चेंज नहीं करेगा, पहले इसको हटाना पड़ेगा। ये हट गया, अब ये ले लिया इसने। एक हम बहुत सिंपल पासवर्ड लेके देखते हैं ये लेता है कि नहीं लेता है। हमने 1 2 3 4 5 6 लिया है, इसने ले लिया तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, विंडोज कैन नॉट सेट द पासवर्ड फॉर टेस्ट यूजर बिकॉज द पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो है हमें बैक जाना पड़ेगा और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पर आपने देखा होगा IT@123 हमने दे रखा है सबके लिए, इसके लिए भी यही दे देते हैं IT1234। ओह सॉरी, IT@1234, IT@1234। अब नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। ये ले लिया इसने, ये मेरा टेस्ट यूजर तैयार हो गया है। अब हमें हुआ था कि हमें OU बनाना है, तो राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नाम देते। तो हमने 5 लेना है। एक तो पहला था IT, और एक चीज और है, ये देखिए, ये जो है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ये चेक होता है तो आप इसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है, ठीक है। और अनचेक करेंगे तो ये अगर कोई भी होगा उसको डिलीट कर सकता है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। ओके, तो एक बन गया मेरा। अब इसके अंदर कोई भी यूजर नहीं है, हमने सिर्फ वैसे ही करना है, ठीक है। एक बाकी देख लेते हैं हम और क्या क्या चाहिए इनको। तो IT के टेस्टर कर लेते हैं। टेस्टर ये भी बन गया। मैनेजमेंट कर देते हैं। ये हो गया मैनेजमेंट, 4 हो गए। एक और सेशन, तो टेस्टर IT मैनेजमेंट डेवलपर और अकाउंटेंट, अच्छा अभी 3 ही हुए, सॉरी। तो डेवलपर और अकाउंटेंट बचे हैं, तो पहले कर लेते हैं हम लोग डेवलपर। डेवलपर और देन लास्ट वन दैट इज द अकाउंटेंट। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट जो था सबको चेक मार करके रखा है, हमने किसी को अनचेक नहीं किया है। एक हम बनाते हैं टेस्ट के नाम से OU, इसका नाम देते हैं टेस्ट, और इसको हम करते हैं अनचेक, ठीक है। दोनों क्या फर्क क्या है वो देखिए, अकाउंटेंट सारे चेक्ड है, ये सारे चेक्ड है, इसको हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम ऑफ द कंटेंट, हम कहते हैं यस। ये क्या कह रहा है, यू डू नॉट हैव sufficient privilege to delete a content or this object is protected from accidental delete। अब इसको भी हम देखेंगे कि कैसे हम इसको डिलीट कर सकते हैं अगर हमने अनचेक कर रखा है। पहले तो हम ये देखते हैं, ये वाला जो जिसको हमने पहले से ही अनचेक कर दिया था, तो इसको हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू द डिलीट यू वांट टू डिलीट द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट नेम टेस्ट, यस मैं करना चाहता हूँ। ये हो गया, तो आपने देखा होगा कि ये कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था कि इसमें क्योंकि हमने टिक मार्क रखा था, चेक रखा था, इसलिए इसने डिलीशन से, ये इसलिए रखते हैं कि कोई भी बाय डिफॉल्ट गलती से एक्सीडेंटली कोई इसको डिलीट ना कर दे।
ये इसलिए होता है। एक बार एक काम करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज में जाते हैं, जो चेक मार्क है उसको देखते हैं ये है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, मैनेज बाई, कॉम प्लस और जनरल, ऑप्शन इतने ही आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर तो कहीं पर दिख नहीं रहा, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर एक आता है एडवांस फीचर। देखिए इतने सारे फीचर्स आ गए, है ना। ये फीचर्स पहले से नहीं थे। तो हम किसी पर भी जाते हैं, प्रॉपर्टीज क्लिक करते हैं, यहाँ आ गया। ये डिबेट रीडर है जो हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पर हमने ओ यू इजिकल टू आई टी डी सी गूगल डी सी इजिकल टू कॉम, जो जो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिंग्विश नेम, ठीक है। तो ये यही नेम, ये डिस्टिंग्विश नेम है जब हमने दिया है, ठीक है। ये सारे यहाँ पर ये हैं, तो आप देख सकते हैं कॉम प्लस है, सिक्योरिटी है, यहाँ पर कौन कौन है, ठीक है। ये है यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान होगा कि मेरे अभी मैंने एडवांस फीचर को क्लिक किया तो ये ऑप्शन तब आया है। ये तब यहाँ पर आप इसको अनचेक कर सकते हैं, अनचेक करके अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तब आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। देखिए कर दिया, हो गया ना डिलीट। तो यही चीज़ है, तो एडवांस फीचर्स होना बिना उसके आप नहीं कर सकते। तो आप समझ गए कि कैसे उसको एनेबल किया जाता है और क्या किया जाता है, ठीक है ना। तो हम चलिए, हमें ज़रूरत है इसकी, तो आईटी का एक बना ही देते हैं, इसको चेक ही रखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या होता है, ग्रुप, चलिए ग्रुप भी बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जो भी जिस ग्रुप का है, जैसे आईटी है ना, टी मेन्यू, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे कौन सा ग्रुप बनाएंगे हम, आईटी। एक आईटी ग्रुप, देखिए ये जो मैंने बताया था ग्रुप, इसको डोमेन लोकल होता है, ग्लोबल होता है, यूनिवर्सल होता है, हम ग्लोब ही रखेंगे। और ग्रुप टाइप में सिक्योरिटी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपको बताया जा चुका है। ओके, तो ये आईटी के अंदर बन गया। उसी तरह से हम जाएंगे मैनेजमेंट के अंदर, न्यू ग्रुप बना दीजिए, MANAGE, सॉरी, सेम प्रोसेस है। फिर हम जाएंगे यहाँ पर डेवलपर में, नेशनल यूनिट, और यहाँ पर देंगे डेवलपर, और क्या बचा है, कंटेंट। ये हो गया हमारा कंटेंट, ठीक है। अरे सॉरी, क्या मैंने, देखिए इसके अंदर ही मैंने सब मतलब एक बना दिया ना। इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, अभी तो ये है हमारा एडवांस फीचर्स, तो ये डिलीट हो सकते हैं। सिक्योरिटी में जाते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसको अनचेक करते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बनाना था ग्रुप, ग्रुप किस नाम से बना रहे हैं हम, कंटेंट के नाम से। तुम्हारा आईटी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और डेवलपर हो गया, कंटेंट हो गया, टेस्टर बचा है ना, टेस्टर में नहीं है, ये टेस्टर हो गया। तो 5 बने थे, 5 ओयू हो गया, ये ओयू और ग्रुप, ये भी ओयू और ग्रुप, ये भी ओयू ग्रुप, है ना। 3 हो गया, 4 और देन 5। अच्छा यहाँ भी डेवलपर बन गया गलती से, है ना।
तो इसको भी सेम प्रोसेस में इसको डिलीट करते हैं। हमको बताया है कि अगर वो चेक लगा रहेगा OU में, इसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको अनचेक करेंगे। तो ये है डिलीट करने का तरीका कि अगर वहाँ पर चेक्ड है तो आप इसको पहले अनचेक करेंगे थ्रू प्रॉपर्टीज, और उससे पहले हम एडवांस फीचर को एनेबल करेंगे, तभी आपका होगा। तो डेवलपर के अंदर भी ग्रुप बनेगा। चलिए डेव नाम का एक ग्रुप बना दिया, तो ठीक है। यहाँ देख लिया आपने, 1 2 ग्रुप और OU है ना, ग्रुप और OU, ग्रुप एंड OU, ग्रुप एंड OU, तो ये पांचों हमारे सारे बन गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपको एक यूजर भी बना के दिखा दिया था, टेस्ट यूजर, ठीक है। ये टेस्ट यूजर था वहां पर, और अब हम आगे बढ़ेंगे और जो इसको बल्क यूजर से इसको कोशिश करेंगे कि बल्क यूजर से इसको हम काम कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा वो मैं दिखाता हूँ। तो जैसा अभी आपको दिखाया था CSV फाइल भी, कि उसमें OU बना था, यूजर्स थे, पासवर्ड थे, सारे चीज थे, है ना। तो हमें वो पहले तो बना लेना है, पहला चीज, जितने भी यूजर्स आपको चाहिए, और सबके अलग अलग होते हैं, उसमें और भी फील्ड्स कॉलम्स ऐड हो सकते हैं, ईमेल के होंगे और भी बहुत सारे हैं। तो हमने इसी इसी तरह से लिए और इसको करके हम देखते हैं कि कहाँ तक सक्सेस होता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक कोई भी आपकी जो भी ड्राइव है, C ड्राइव, D ड्राइव, जहाँ भी है, एक बल्क नाम का या कोई भी नाम जो आपको सुटेबल लगता हो, आप उसको वहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करें। मैंने बल्क नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है, और उसके अंदर जो CSV फाइल थी जो हमने अभी खोला था आपको, बल्क ये बी यूजर्स, बल्क यूजर्स, ठीक है। तो उसको हम रख देंगे। और एक स्क्रिप्ट है आपको जो पावर शेल, मतलब इस तरह से रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसको फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपको चेंजेस होंगे वो मैं बता देता हूँ। तो वो चेंजेस करके सेव एज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा देंगे .ps1, मतलब पावर शेल। तो पावर शेल से ही सारे कमांड्स चलेंगे। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें दिखा देता हूँ आपको मैं। अभी वो वाला चलाता हूँ मैं, यहाँ पर इसको शो मोर ऑप्शंस एंड देन एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम चेक कर लेंगे, देखिए एक एक करके बताते हैं। जैसे ये आ रहा है इम्पोर्ट मॉडल एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी में हम हैं, AD यूजर्स है। तो AD यूजर्स कहाँ से आएगा, तो इम्पोर्ट करेगा वो CSV फाइल को। कौन सा CSV फाइल कहाँ पर रखा है, C के अंदर एक बल्क फोल्डर होगा, और उसके अंदर एक बल्क यूजर .csv एक फाइल होगी। तो उसको वो इम्पोर्ट करेगा। जैसे इम्पोर्ट करेगा तो वो अब यहाँ पर लूप में चलेगा, ठीक है। फॉर ईच यूजर इन AD यूजर, यानी ये AD यूजर्स के अंदर यूजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कमेंटेड करके, रीड यूजर डाटा फ्रॉम ईच फील्ड, हर फील्ड से जो यूजर डाटा है उसको, और ईच रो से उसको लेगा, ठीक है। यूजर नेम दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, OU है, डिपार्टमेंट है, यही है ना। इसको एक रो में रख देता है। तो आपने देखा होगा ये सारे इतनी हमारी कॉलम थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबके वहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट पासवर्ड, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, यूजर डॉट लास्ट नेम, यूजर डॉट OU, और यूजर डॉट डिपार्टमेंट। ये क्या कह रहा है OU के बारे में, दिस फील्ड रेफर्स टू द OU द यूजर अकाउंट इज टू बी क्रिएटेड इन, जो वो क्रिएटेड होगा वहां पर, ठीक है। हमारा इफ गेट AD यूजर F सैम अकाउंट, अगर समझना है तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अदरवाइज आप छोड़ दें इसको, बस आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर लें। देख लिए ये इस तरह से आएगा सारा। ये याद रख ले कि इतने जो भी हैं कॉलम ऊपर में थे उतने ही नीचे भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, अकाउंट विल बी क्रिएटेड इन द OU, OU के अंदर ही क्रिएट हो जाएगा बाय प्रोवाइडेड बाय द OU वेरिएबल्स। OU वेरिएबल्स के अंदर, OU वेरिएबल्स कौन है, जो OU मेरा कॉलम नेम है, तो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ठीक है, तो ये वाला जो है आपको इस तरह से कर लेना है, और उसको सेव कर लेना है। और सेव करके आपको यहाँ पर क्या करना है, आना है, और यहाँ पर बी यूजर डॉट CSV, ठीक है ना, ये
तो आपको जैसा दिखा है आपको यहाँ पर सी बल्ब के अंदर ही हम लोग हैं। तो खैर इसको हमें क्या करना है, अभी मिनिमाइज कर देते हैं और एक बार आपको दिखा देते हैं जो हमने यूजर हैं, ठीक है, वो मतलब किस तरह के वहाँ पर मतलब वहाँ पर ब्लैंक है क्या है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यूजर्स में आ जाते हैं गूगल और देखिए ये टेस्ट है, टेस्टर है, सिर्फ ग्रुप बनाया है ना, ये ध्यान देना आप। आईटी में भी ग्रुप बना हुआ है, डेवलपर में वही सेम चीज़ है, ये कंटेंट में सेम चीज़ है, मैनेजमेंट में वही है। तो सारे में कोई भी यूज़र नहीं क्रिएट है, तो हमें अभी क्रिएट करना है वो भी बल्क यूज़र से। तो इसमें मैंने इसलिए दोनों आपको इसमें कवर करा रहा हूँ कि मैनुअल भी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैनेजर्स बोलते हैं कि हमें 100 200 500 जो भी है वाट एवर उसको हमें करना है, तो वो बल्क यूज़र भी इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो ये तो ऑलरेडी सेव्ड है, सारा चीज़ है, हमने दिखा दी आपको कि कहाँ पर आपको क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि न्यू न्यू एडी यूजर्स है ना, सारे न्यू ये बनेंगे। वही वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन सा है भाई, तो ये ऊपर में हमने पहले डिफाइन कर दिया है। यूजर नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, फर्स्ट नेम क्या होगा, है ना। और यहाँ पर लूप में यूजर और एडी यूजर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको एक बार हम क्लोज कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। हमने सेव कर दिया। अब हम आते हैं बल्क यूज़र में, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं विंडोज पावर शेल है, इसको हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर ये सॉरी बल्क है। और यहाँ पर एक काम करेंगे, इसमें हो सकता है प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ये नोट पैड है इसलिए नोट पैड में ओपन हो रहा है, तो यहाँ से हम पावर शेल भी ले सकते हैं। तो ये कि यहाँ से नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है। हम इसको एडिट करेंगे, ये भी ओपन हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ से हम, और यहाँ नहीं, तो छोड़िए, हटाइए यहाँ से, छोड़िए आप, इसके विंडोज में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं पावर शेल। तो ये दिख रहा है आपको, तो विंडोज पावर शेल सिस्टम ये ले लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप ओपन कर लें। तो पाथ आपको पता है, सी के अंदर, बल्ब के अंदर, और ये आगे यहाँ पर आपको यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये इंपोर्ट कर रहा है, इसको आप रन कर दें। यहाँ पर दिख रहा है रन। यहाँ पर कुछ दिखा रहा है कि कुछ इसको नहीं मिला है, तो एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं कुछ एरर आए थे, ठीक है, ये रिजॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर सारे यूजर्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे यूजर्स बन चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं, हर एक यूजर्स को हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए इसका नाम आ रहा है ये, अभी ये मेंबर किसी का नहीं था, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मेंबर बना देंगे। तो मेंबर का मतलब है जैसे आईटी ग्रुप बनाया है हमने, तो इसको आईटी ग्रुप में ही रखना है। यहाँ पे चेक करते हैं, नेम आईटी, देन ये आईटी ग्रुप का मेंबर होगा। क्लियर है, इसको भी सेम आईटी, तो ये आईटी ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो और इसके हमने यूजर्स क्या बनाए थे वो भी देखना है, ठीक है। ये तो इसके फुल नेम हो गया, तो वो भी हमें एक बार जो हमारा था, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं।
तो इसका यूजर NSD है, ठीक है, यूजर लॉगिन नेम, ठीक है। तो ये NSD से लॉगिन करेंगे, इसका देख लेते हैं, अकाउंट में आते हैं तो इसका है SAA, ठीक है। तो हम ये IT में है, तो यहाँ पे जैसे ये टेस्टर्स है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम टेस्टर ग्रुप में देते हैं, ठीक है। और एक चीज और आपको दिखाएंगे अभी हम, एक और भी कर देते हैं, हमने इसको भी इसका भी यूजर्स देख लेते हैं, यूजर क्या हुआ, सॉरी अकाउंट, तो PKR, ठीक है। तो इस तरह से है जो आप यूजर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर सी ड्राइवर सीधा से बाहर आते हैं, तो हम यहाँ बनाते हैं IT फोल्डर, फिर बनाते हैं हम एक टेस्टर फोल्डर, ठीक है, एक दिखाने के लिए वो बता रहा है, और इसको हम शेयरिंग कर देते हैं, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर परमिशन, तो एवरीवन को हम रिमूव कर देते हैं, ऐड, तो इसको देना चाहते हैं, तो IT है तो IT वाले को ही ग्रुप को दिखेगा, IT के अंदर जो यूजर होंगे ये ग्रुप का फायदा है। टेस्टर है, टेस्टर को भी सेम प्रोसेस रहेगा, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर परमिशन, रिमूव, ऐड, और इसका है टेस्टर, ठीक है। टेस्टर ले लिया हमने, इसको भी फुल राइट देंगे, ये। तो हम काम करते हैं, हम टेस्टर्स में कौन से यूजर्स हैं वो पहले आपको हम दिखा देते हैं, नोटपैड, तो टेस्टर्स के जो यूजर हैं हमारे वो हैं आपको प्रशांत, और इसका जो यूज अकाउंट है किससे लॉगिन करेगा वो देख लेते हैं, ये है PST से, PST, ठीक है। और पासवर्ड हमने दिया था IT@1234, तो ये हो गए आपके टेस्टर। और दूसरा है हमारा IT में, ये है रशियन, और इसका जो है SAA है, और पासवर्ड भी हमने सेम ही दिया था। तो इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि ग्रुप के क्या फायदे हैं, और बाकी जो है इस चीज़ के एक बार लॉगिन करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक डोमेन बनाया है, तो अभी आपको मैंने बताया था, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है कि एक प्रशांत है, ठीक है, जो कि आपको टेस्टर है, इन टेस्टर ग्रुप में इसको हमने ऐड किया है। और ये जो अरशद है, ठीक है, इसको हमने एज IT में ITOU है, और
ग्रुप बी उसमें। तो एक बार मैं फिर से दोबारा आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ। चलिए देखते हैं इसको। सी ले लेते हैं, तो ये हम लेते हैं अभी 10। हमने खोल रखा है, ये देखिए जो प्रशांत है वो किस में, टेस्टर में, आईटी में चलते हैं। तो आईटी में मेरा अरशद है, और जिसका हमने यूजर जो अकाउंट है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था आपको कि आप इसमें बहुत सारे देखिए, अगर आप एक एक टैब को देखेंगे, जैसे जनरल है, जनरल में क्या दे रहा है, सारा नाम दे रहा है ना, डिस्क्रिप्शन है इसका। तो ये सारे भी जब हम इसका बल्क अपलोड कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ भी हम इस तरह के कॉलम बना सकते हैं। जैसे एड्रेस है, एड्रेस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सारे अपडेट हो जाएंगे उसके, ठीक है, जिप कोड क्या है उसका, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, तो ये सारा चीज़ है। अकाउंट तो आपको है, देखिए SAA है इसका, हमने अकाउंट नंबर बनाया, यानी यूजर अकाउंट है, इससे लॉगिन होगा इसका, ठीक है। एक होता है इसमें लॉग इन आवर्स होता है, और लॉग इन टू। और इसको हम यहाँ से अगर कभी अकाउंट अगर आपका ब्लॉक दिखा है, तो आप यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी में आकर, ठीक है ना। तो यहाँ से है एक्सपायर भी, इसको आप दे सकते हो। जैसे मान लें कभी कोई आपके यहाँ यूजर ऐसा आए जो कि टेम्पोररी यूजर है, मतलब दैट मीन्स के वो उसका गेस्ट यूजर कह लें या जो भी है, तो उसका आप यहाँ पर एंड, यहाँ पर क्या है अभी, अकाउंट नेवर एक्सपायर, तो यहाँ पे एंड भी कर सकते हैं कि कब होगा। जैसे मान लिया अभी 1 महीने का हमने उसको दे दिया, या 2 महीने का दे दिया, तो यहाँ से दे सकते हो। और बहुत सारे चॉइस आप कर सकते हो कि वो जो भी है, यहाँ पर देखिए पासवर्ड नेवर एक्सपायर हो जाए, ठीक है, ये एक्सपायर करना है तो उसको, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन है जो आप बाद में जब हटाना है तो उसको आप हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो आपको पता ही है। बाकी प्रोफाइल है, यहाँ से प्रोफाइल, हाँ सॉरी मैं इससे बताना भूल गया था, ये लॉग ऑन आवर है। लॉग ऑन आवर का मतलब होता है कि हम मंडे से लेके फ्राइडे तक उसको लॉग ऑन आवर बना के देंगे, ठीक है। और ये लॉग ऑन डिनाइड है। लॉग ऑन डिनाइड का मतलब देखिए, ये यहाँ से मतलब करीबन 9 बजे से लेकर और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा, ये आपको 6 बजे तक, 9 to 6 या 7 o'clock। तो इस तरह से करके यहाँ पर आप इसको कर सकते हो, ठीक है। या इसको अगर डिनाई करना है तो इसको डिनाई कर सकते हो, इतने पार्ट वो डिनाइड हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। ये तो डिनाइड हो गया, हमें डिनाइड नहीं करना, हमें लॉग ऑन ही कराना है। तो इतने से इतने आवर में वो लॉग ऑन उसका होगा, लॉग ऑन पीरियड होगा, ठीक है। और हमने मंडे से रखा है इसका चूज, तो ये यहाँ से हमने संडे ले लिया है। तो यहाँ से भी आप अपने हिसाब से देखिए, यहाँ से आप मंडे लें और इसको इस तरह से करें, 6 7, चलिए 7 बजे तक हमने ले लिया इसको, ठीक है, और फ्राइडे तक। तो यहाँ तक का आप एक बना सकते हो कि हाँ भैया इसका लॉग ऑन आवर यही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और लॉग ऑन टू, तो लॉग ऑन टू का मतलब सारे कंप्यूटर पर करेगा या किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर पर करेगा, ठीक है। अगर पार्टिकुलर कंप्यूटर पर करेगा तो आप कंप्यूटर का नेम आप दे दें यहाँ पर और ऐड करा दें। तो ये बंदा जो लॉग इन करेगा सिर्फ पार्टिकुलर सिस्टम पर ही कर पाएगा, ना कि पूरे सिस्टम पर। एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन आपको पहले ही बताया था कि वर्क ग्रुप जो होता है और डोमेन होता है वो क्या होता है। वर्क ग्रुप होता है कि आपको जिस सिस्टम में भी जाएंगे तो आपको लॉग इन वहां पर आपको नया आपको अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। या डेमो यूजर है तो हर जगह डेमो यूजर बना रहेगा आपके लिए। लेकिन आपका जो डोमेन होता है, तो डोमेन में हम क्या करते हैं, डोमेन में हम एक एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं जो सेंट्रलाइज मैनेज करता है। और सेंट्रलाइज मैनेज करने के बाद उसमें ये सारी चीजें जो है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये सारे आप कर सकते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि वो बंदा हर सिस्टम पर अपना लॉगिन करे, आप चाहते हैं कि सिर्फ पार्टिकुलर कोई भी 2 3 सिस्टम आप दे दें, और आईटी डिपार्टमेंट में वो उसी सिस्टम पर ही करेगा, रिस्ट्रिक्ट रहेगा, बाकी सिस्टम पर वो नहीं कर पाएगा लॉगिन, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया। प्रोफाइल है, प्रोफाइल में तो ऐसा कुछ है नहीं, टेलीफोन नंबर भी आप दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। ये सारे कॉलम ऐड ऐड ऑन कर सकते हैं। जॉब टाइटल उसका क्या है, डिपार्टमेंट तो हमने हार्डवेयर इंजीनियर दिया है, तो देखिए डिपार्टमेंट जो दिया था वो यहाँ आ गया, है ना। तो जो जो चीज देखिए, ये सारे कॉलम है, जॉब टाइटल है, डिपार्टमेंट है, कंपनी है, मैनेज है, नेम है, ये सारे आप अगर जब अपलोड करने जाते हैं तो एक्सेल फाइल में इसको बना सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना आप, ठीक है। ये टेलीफोन तो हो ही गया, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस है, ठीक है। तो ये सारा चीज है, डायलिन है। तो जो आपके काम का है, आपको लगता है कि हाँ उसको आप कर सकते हैं तो आप कर लें। तो यही चीज था।
अब चलिए हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो हम लॉगिन पहले प्रशांत पर करते हैं, जिसका यूजर आईडी पीएसटी है और इसका यूजर आईडी SEE है और पासवर्ड सेम है जहाँ पर हमने सबको सेम दिया था। बाकी यूजर अपना पासवर्ड बाद में चेंज कर सकता है। तो ये इसका आईपी है, ठीक है। तो हमने एक बार लॉगिन करना है, तो PST@google दे देना है। गूगल हमारा डोमेन नेम है, तो IT@1234, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये मेरा लॉगिन ले लिया इसने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रन कमांड में जाएंगे और यहाँ पर क्या है, Win25DC हमारा डीसी है, यानी डोमेन कंट्रोलर है। तो हमने वहां पर याद होगा कि हमने बनाया था, दिखा देता हूँ आपको फिर से। ये है, कहाँ गया, 10, और यहाँ आते हैं दिस पीसी। हमने एक बनाया था, देखिए ये टेस्टर है, आईटी है, ये दो हमने अभी बनाए थे। इसको और भी बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लिया आपने एक, चलिए न्यू बना लें फोल्डर और इसको दे दे डेवलपमेंट, ठीक है, आपने दे दिया। और यहाँ पर आपने इसको अब शेयरिंग करना है आपको, तो शेयरिंग कर देते हैं, शो मोर ऑप्शंस एंड प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन, और यहाँ से एवरीवन को हटा देते हैं। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इसके लिए भी हमने ग्रुप बनाया था, डेव ग्रुप बनाया था हमने, तो ये है मेरा डेव ग्रुप, ठीक है, ओके। इसको परमिशन देते हैं, यानी डेवलपमेंट के अंदर जो बंदा होगा वो जाके इसको कर लेगा, ठीक है, उसी को एक्सेस करेगा। दूसरा जो ग्रुप का होगा, आईटी ग्रुप का होगा या टेस्टर ग्रुप का होगा, वो इसको, इसमें जो भी कंटेंट होगा वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक हम उसको एक्सेस ना दे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने यूजर पर, ये यहाँ पर ओके करते हैं, ओपन हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट अभी बनाया था वो आ गया, आईटी आ गया। तो ये जो है ये किस इसका है, ये टेस्टर है। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ भी कर सकता है, मतलब अपना एक टेक्स्ट बना सकता है, ठीक है, कुछ भी, एक फोल्डर क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अगर वही चीज हम डेवलपमेंट पे जाते हैं तो ये क्या कह रहा है, विंडोज कैन नॉट एक्सेस, ठीक है, यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस, इतना इतना, ठीक है। आईटी वालों के लिए भी है, सेम चीज है। तो ये ग्रुप बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा है, जहां पर आप ग्रुप बनाकर उनको आप, जिस तरह से हम, क्या होता है कि हमने कभी कभी होता है ना एडमिन ग्रुप का, उसको हम देना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि एडमिन ग्रुप का राइट्स देना चाहते हैं, तो हम एडमिन ग्रुप का राइट देंगे तो उसको पूरा राइट्स मिल जाएगा, तो वो सारा कुछ भी कर सकता है। तो उसी तरह से हम इसको पार्टिकुलर ओयू बनाया है, उस ओयू में एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप में उस यूजर को ऐड करा दिया, तो वो यूजर सिर्फ उस फोल्डर को एक्सेस करेगा जिसको उसको राइट्स होगा। अगर सपोज दैट किसी जो टेस्टर है, अगर इसको मैं कह दूं कि चल भैया इसको तुम आईटी का ये डेवलपमेंट का भी दे दो राइट्स, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखते हैं उसको। यहाँ चलते हैं और अपने डोमेन पर आते हैं, ठीक है, और डोमेन पर आके यूजर पर आते हैं, ठीक है। यूजर मेरा कहाँ है, टेस्टर है, ठीक है, और ये मेरा प्रशांत है। प्रशांत को हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, मेंबर ऑफ, तो अभी हमने क्या बना रखा है, टेस्टर बना रखा है, ठीक है। इसको अभी यहाँ से हटाइए, ठीक है। तो ये टेस्टर बना रखा है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो इसको हमें किसका देना है, डेवलपमेंट का देना है, डेवलपमेंट ग्रुप का। तो हम डेवलपमेंट ग्रुप का दे दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। और एक बार जब भी करें कोई भी करके, तो आप एक बार है ना यहाँ पर चला दें, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, ये कुछ भी हमने इस पर किया है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं इसको। हो गया। अब हम अपने जो यूजर है, यूजर पे आते हैं, तो चलिए एक बार देखते हैं बिना लॉगिन हुए ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये नहीं ले रहा है, तो एक काम करते हैं, एक बार दोबारा से फोल्डर ओपन करते हैं, नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको लॉग आउट करते हैं। यहाँ से साइन आउट,
मैंने साइन आउट कर लिया, एक बार साइन आउट करके देखता हूँ, मतलब लॉगिन करके देखता हूँ दोबारा। रन कमांड में जाता हूँ, टेस्टर में तो लॉगिन हो ही रहा था ना, और आईटी में नहीं था, और डेवलपमेंट में हमने दिया था, तो हो गया। तो देख सकते हैं। तो इसको अब इस बंदे को आपको यहाँ का भी सारे राइट्स है, इसमें जो भी कंटेंट होगा टेस्टर और डेवलपमेंट दोनों से देख सकते हैं, लेकिन आईटी का अभी भी नहीं दे सकता है। अगर हम आईटी का राइट दे देंगे तो आईटी का मिल जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, इस यूजर को साइन आउट करते हैं और अब हम आईटी वाले बंदे को एक बार ले लेते हैं। इसको साइन आउट कर दिया। तो आईटी वाले बंदे का क्या था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा SAA है, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको, मोचोएस SAA@, जब भी आप डोमेन पर करेंगे लॉगिन तो इस तरह से करें, या तो पहले डोमेन नेम एंड स्लैश यूजर नेम, पासवर्ड सेम है, दिखा देता हूँ आपको, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि द कनेक्शन वाज डिनाइड बिकॉज द यूजर अकाउंट इज नॉट ऑथराइज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। तो ये जनरली होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी पर पहले हम इसके एडमिन में जाएंगे, या इसके यहाँ पर जो यूज डिफरेंट है यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर ले लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर @गूगल, इस सिस्टम पर हमने चले गए, ये आ गया। अब यहाँ पर आएंगे इसके सेटिंग में और यहाँ पर लिख दें आप रिमोट, अभी सिस्टम थोड़ा सा ये आया है, एक मिनट रुक जाए। तो यहाँ रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑन है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस पर आपको ऐड करना है। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक जो पीएसटी यूजर था उसको हमने ऐड ऑन कर रखा है, तो इसको भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो जितने भी आपने यूजर बनाए हैं आप पार्टिकुलर उसको दे देंगे इस मशीन पर, जब भी वो लॉगिन करेगा तो उसको यहाँ पर एक्सेस चाहिए। तो SAA है, चेक कर लेते हैं, यूजर होगा तो ले लेगा, हाँ ले लिया उसने, ठीक है। तो उसी तरह से जितने भी यूजर होंगे आपको जब भी होगा इस पर तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका बस इतना काम था। तो ये भी आपको मैंने शो कर दिया कि जब भी इस तरह से हो तो यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं। अब हम इसको साइन आउट कर लेते हैं, देन साइन आउट और दोबारा से लॉग इन, और यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से मोर चॉइस में जाते हैं, डिफरेंट SAA@Google एंड IT@123 4। एक बार शो कर देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से ओके करेंगे, देखिए अब इसने लॉग इन ले लिया। तो कहने का मतलब है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम उसको कोई भी एक्सेस देना हो पार्टिकुलर मशीन पर, ठीक है। तो रिमोट डेस्कटॉप तो ओपन रहेगा, लेकिन उसको लॉगिन तभी होगा जब आप उसको ऑथराइज करेंगे एज अ एडमिन। तो हमने एज अ एडमिन उसको ऑथराइज कर दिया है, तो यहाँ पर से वो आपको उसने उठा लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें देखना है इस पर कि उसको एक्सेस कहाँ से मिल रहा है, तो इसका क्या है, Win25DC मेरा डोमेन नेम है, एंटर मारेंगे तो ये आ गया। तो हम टेस्टर में जाते हैं, पहले क्लिक करते हैं, नहीं है, ठीक है भाई। डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। आईटी नहीं है, सॉरी आईटी है, मतलब आईटी को, आईटी तो खुद ही आईटी ग्रुप में ही है इसको। तो यहाँ से आप कुछ भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी कंटेंट्स होगा, ठीक है, आप यहाँ पर यहाँ डाल सकते हैं अपने कंटेंट्स, ठीक है। मान लो सपोज दैट ये फोल्डर है, चलिए भाई हम इसको डाल के देख लेते हैं। राइट क्लिक, देन कॉपी और देन यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर सारा चीज आ जा रहा है। हाँ, सेम चीज है, अगर हमें डेवलपमेंट का चाहिए तो हमें इस ग्रुप में जाकर इसको मेंबर ऑफ बनाना पड़ेगा, मेंबर बनाना पड़ेगा किसका, डेवलपमेंट का, टेस्टर का, जितने भी यहाँ पर आप अगर बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो सारे चीज आपको यहाँ पर देने पड़ेंगी। तो ये सारा चीज आपका है। तो यही
मुझे बताना था कि अब एक बार मैं जो इसका ये है, क्या नाम है, एक मिनट रुक जाए। तो ये सारे जो भी है आपके, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, हाउ टू क्रिएट ओ यू यूजर्स एंड ग्रुप एक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, पर्पस क्या होता है ओ यू का। ठीक है, ये सारा डिटेल है। इसके स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने डोमेन, कोई भी डोमेन आप यहाँ पर चेंज कर लें, ठीक है, इस तरह का आप बना सकते हैं जो हमने आपको बनाकर दिखाया। ठीक है, यूजर एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे बनाना है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, ग्रुप कैसे एक्टिव डायरेक्टरी में बनाया, फिर उसको हम राइट्स कैसे देते हैं, तो ये सारे चीज़ हैं। तो आप इससे देखकर इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।